इस दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाएगा, ये शाश्वत सत्य है। फिर भी हम इसे अनदेखा कर माया मोह में उलझे रहते हैं। पर जब जीवन का अंत निकट आता है तब हमें ये समझ आता है कि असली सच्चाई क्या है। मृत्यु केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि हमारी दौलत, प्रसिद्धि और उपलब्धियां यहीं छूट जाती हैं, लेकिन हमारे कर्म और संस्कार हमारे साथ जाते हैं। तो आइए आज इस जीवन और मृत्यु के रहस्यमय चक्र को समझने का प्रयास करें और जानें कि क्यों मृत्यु को समझना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। इस दुनिया में हर चीज का कोई न कोई अंत है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे न कोई झुठला सकता है न कोई बदल सकता है। फिर भी इंसान इस सत्य को नजरअंदाज करके अपनी पूरी जिंदगी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों का क्या महत्व है? क्यों हम मृत्यु को केवल एक घटना मानते हैं जबकि ये हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? क्यों अंतिम यात्रा में कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं? क्या यह केवल रीति रिवाज है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद बच्चों को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? तो आइए आज की इस प्रवचन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस प्रवचन को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। हमारे गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं हमारा ये शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य के कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है न ये जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक ना एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते ये जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को यानी कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अगर आपने गौर किया हो तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाते हैं। यदि शव को रात भर रखना पड़े तो उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति, यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर, परिवार, कुल या खानदान में 5 अन्य लोग, इसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है।
पंचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी स्थिति, शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वह यात्रा करके पहुंचने वाला हो। पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि मुखाग्नि पुत्र के हाथों से दी जाए तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। साथियों, बिना देर किए यह भी जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में निवास, कुत्ते या बिल्ली इत्यादि से हानि होती है तो ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ऐसी तरह स्थिति में बुरी शक्तियां शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक के शरीर के पास रहना आवश्यक होता है। यदि वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो शव की देखभाल करता है। इस बात की भी संभावना होती है कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग मृतक के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के पास नहीं आने देना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षी राज गरुड़ के बीच की बातचीत का वर्णन है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर यानी या पिशाच में आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, क्योंकि उत्तरायण काल में मृत्यु से आत्मा सद्गति प्राप्त होती है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है, सुबह का इंतजार किया जाता है और मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। साथियों, ये कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब हम जानेंगे कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिन पर विज्ञान ने भी अपनी राय दी है। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है मृतक को नए कपड़े पहनाना। यदि नए कपड़े ना पहनाए जाएं तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है? इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रख लेते हैं या उनकी याद में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृत देह को स्नान कराने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान यह ध्यान में रखें कि भागवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे यह जल जहां भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रज्जोगुण और तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। साथियों, इस बात को आसान शब्दों में समझे तो मृतदेह का अंतिम संस्कार से पहले इस प्रकार स्नान कराने से उसकी आंतरिक शुद्धि होती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए। इसीलिए मृतदेह के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए
और हो सके तो गोमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दे दी जाती है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा का अपनी चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ, इसीलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए, इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। अब तक हमने जाना कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, और अब हम जानेंगे कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है ये क्यों बोला जाता है। अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद जो लोग व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं, पूरे रास्ते भर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि की बन जाते हैं और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक चौपाई में कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच भोम पड़ा जामे, सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई का अर्थ है कि राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, यह ठीक वैसे ही फल देगा जैसे कि खेत में पड़ा बीज, चाहे उलटा हो या सीधा पौधा बनकर फल देता है। तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा था कि जब मन भक्ति करने का नहीं करता तब भी मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे जमीन में बीज बोने के समय ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर पढ़ने में इसका अर्थ है राम का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है, जो कि दिव्य है। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने एक कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिवजी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के श्रम के पश्चात ही आ सकेंगे। शिवजी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण की अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। जब मृतक के शरीर को शमशान ले जाया जाता है तब उसके पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं तो वह राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी की अंतिम यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही वो इस सत्य को भूल जाता है। मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को प्रत्यक्ष देखकर भी स्वीकार क्यों नहीं करता। इस बात से बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य और क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम ही सत्य क्यों है। ऐसा इसलिए है
क्योंकि जब राम नाम का जाप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। राम नाम का जाप करने से मृतक के परिवार वालों को भी मृतक को भूलने में मदद मिलती है। जब भी किसी प्रिय की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उन्हें दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। साथियों, आपको और हमें राम का नाम एक सामान्य नाम जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इस शब्द को रामायण के संदर्भ से देखेंगे तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है। लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने भी अपने परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि एक बार साधुओं की एक मंडली जंगल से गुजर रही थी। रत्नाकर ने साधुओं को लूटने और उनकी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन साधुओं के तेजस्वी प्रभाव में आने के बाद उनमें बदलाव आया। उन्होंने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और साधुओं से अपने उद्धार का मार्ग बताने का आग्रह किया। साधुओं ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम नाम का जाप करने को कहा। केवल राम नाम के जाप से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे त्रिकालदर्शी हो गए और श्री राम के जन्म से पहले ही उन्होंने 24 हार श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। साथियों, तो ये थी हमारे राम नाम की महिमा। हमने अब तक समझा कि कैसे राम का नाम आपको भवसागर से पार कर सकता है। आइए साथियों, अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों वो एक लाश बनकर रह जाता है। सिक्का फेंक कर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है वो मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया। दरअसल काल में की पुण्य की प्राप्ति ने प्रबाद की जाने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। अब हम जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है तथा शव को जलाते समय उसके सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। साथियों, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतु को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक सबसे अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत वेदों में कई नियम बताए गए हैं जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। यह नियम बड़े विचित्र है। अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए गए ये केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे उपे कारण को नहीं जानना चाहते और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। आज हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं। आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगा दिया जाता है और में पूरे जीवन करता है।
यहाँ तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा को मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का पुत्र या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है, परिक्रमा करता है। रहने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इस शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है। शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है, सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह रहता था ताकि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे न फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। के अंदर जान के अंदर काम के अंदर काम के अंदर काम के अंदर कभी कभी ये भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह ना जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है, वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। साथियों, ये थे हमारे अंतिम संस्कार के कुछ खास नियम जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट 8 की तरफ नहीं देखना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु लोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की गति, प्राणियों की मृत्यु इत्यादि के बारे में सब विस्तार से बताया है। मृत व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कब कितने समय कहाँ रहती है, इस बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने यह भी बताया है तक के अंतिम संस्कार तक के सारे कर्मों को खुद अपनी आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि आत्मा का अपने स्वजनों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता और वह प्रेत योनि में ही बंध कर रह जाती है। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृत व्यक्ति की आत्मा के मोह को भंग करने के उद्देश्य से और भी कई
कर्मकांड है जो 13 दिन तक किए जाते हैं। पीछे मुड़कर ना देखना शुरुआती चरण में आता है, शमशान में जलती चिता की, और पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सताने भी लग सकती है। बच्चे आत्मा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए यदि बच्चे शमशान घाट गए हो तो शमशान लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर ना देखना आत्मा को एक प्रकार का संदेश देना होता है कि अब मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो, आत्मा की मुक्ति से जुड़ा। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं। अस्थि विसर्जन में समय का बहुत महत्व है और इसलिए दाह संस्कार के बाद अधिकतम तीसरे या चौथे दिन तक अस्थि विसर्जित कर देना ही उपयुक्त माना गया है। अब सवाल उठता है कि तीसरा या चौथा दिन ही क्यों, और अगर अस्थि विसर्जन तीसरे या चौथे दिन तक ना हो पाए तो क्या करें। अस्थि विसर्जन किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल गए मृत व्यक्ति की हड्डियों और राख को जल में विसर्जित करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों को पवित्र नदियों में ही विसर्जित करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का है। इसलिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग हरिद्वार और वाराणसी जैसे से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, दाह संस्कार की क्रिया में जब शरीर को जलाया जाता है तो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को अपना अपना तत्व वापस मिल जाता है, लेकिन जब तक जल तत्व को अपना अंश नहीं मिलता तब तक चक्र पूरा नहीं होता। और इसीलिए यदि अस्थि विसर्जन सही समय या नियम से ना किया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और ना ही वह नया शरीर धारण कर पाती है। तो आइए जानते हैं अस्थि विसर्जन से जुड़े विशेष नियम क्या है। इसके साथ ही साथ हम आपको गरुड़ पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों में लिखित गंगा नदी के महत्व और अस्थि विसर्जन के लिए सबसे उपयुक्त नदी होने का कारण भी बताएंगे। इतना ही नहीं, अस्थि विसर्जन नदियों में करने को लेकर विज्ञान क्या कहता है आज हम ये भी जानेंगे। हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों का वर्णन किया गया है और इन्हीं विचित्र रहस्यों में है 3 दिन तक अस्थि में स्पष्ट लिखा है कि जिस व्यक्ति ने चिता को आग लगाई हो उसे अस्थियों का संचयन चौथे दिन करना चाहिए, और अन्य लोग जिन्होंने चिता को मुखाग्नि नहीं दी है उन्हें अस्थियों का संचयन दूसरे या तीसरे दिन ही कर लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार के 3-4 दिन के भीतर ही अस्थि एकत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि दाह संस्कार के दौरान मंत्रों के उच्चारण से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसका प्रभाव 3-4 दिनों के उपरांत कम होने लगता है, जिससे योग के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अनिष्ट शक्तियां या प्रेतात्माएं जो शमशान घाट में विचरण करती रहती हैं, अस्थियों पर कब्जा करके जीव को कष्ट देती है, और ऐसा भी संभव है कि वह अनिष्टकारी शक्तियां उसके माध्यम से मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करें। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही अस्थियों को शमशान से हटा लिया जाता है। लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि के लिए जगह ही नहीं मिलती, इसलिए संभव है कि चिता की राख को 3 दिन तक ओढ़ दिया जाए, तो शायद 3 दिन बाद ना तो अस्थियां मिलेंगी और ना ही राख, और अगर राख मिल भी गई तो वह आपके परिजन की है या किसी और व्यक्ति की राख से मिल गई है, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पुराने समय में अस्थि संचयन के लिए 3-4 दिन इंतजार करने की बात तो ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी
अस्थियों को वहां से लाने से पहले विधिवत पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का संचयन करके उसे मिट्टी के पात्र में रखकर सफेद कपड़े से ढककर गंगा घाट ले जाना चाहिए। इसके पश्चात अस्थियों को दूध एवं जल से धुलकर चंदन लगाकर एक धोने में रखकर गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। जिस मृतक प्राणी के अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य के अस्थि जब तक रहती है, उतने 1000 वर्षों तक वो स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। एक बात और है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया हो, उस दिन से लेकर अगले 13 दिनों तक, जब तक आत्मा के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान पूरा नहीं हो जाता, तब तक घर में पवित्रता का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। मुख्य रूप से उस व्यक्ति को जिसने चिता को मुखाग्नि दी हो। इस अशौच काल के दौरान घर में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्यक्रम इत्यादि नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही घर के सारे सदस्यों को शारीरिक संबंध बनाने से भी दूर रहना चाहिए। इस दौरान मृतक को शुद्धता से बनाए। यदि किसी कारण अस्थि विसर्जन 10 दिनों तक ना हो पाया हो तो अस्थि विसर्जन तीर्थ श्राद्ध पूर्ण होने के बाद ही किया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में ही अस्थियों को विसर्जन क्यों किया जाता है। मां गंगा में अस्थियों के विसर्जन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की एक कहानी आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगी, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु और मां गंगा का विवाह हुआ। जब मां गंगा से राजा के पुत्र पैदा हुए तो एक एक करके पूरे 7 पुत्रों को माता गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा ये सब देखकर भी वचन में बंधे होने के कारण मां गंगा को नहीं रोक सके। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो उन्होंने ऐसा करने की वजह पूछी। परिजनों को भी कष्ट हो सकता है। नंबर 2, मुखाग्नि देने वाले का श्मशान से दूर रहना क्यों जरूरी है। शमशान में मौजूद अनिष्ट शक्तियां मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए चिता की अग्नि शांत होते ही अस्थियों को एकत्रित कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की परंपरा है। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने का महत्व पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु और गंगा की कथा बताती है कि उनके पुत्र देवताओं के अवतार थे, जिन्हें श्राप मुक्त करने के लिए गंगा में प्रवाहित करना आवश्यक था। इसी कथा के आधार पर अस्थि विसर्जन की यह परंपरा पनपी। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि अस्थियों के जल में मिलने से नदी में पोषक तत्व बढ़ते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। गंगा जैसे पवित्र जल में खनिज तत्वों की प्रचुरता के कारण जल शुद्धता बनी रहती है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य, पूजा पाठ और अन्य शुभ गतिविधियां नहीं की जाती। इस दौरान पिंडदान और श्राद्ध कर्म के माध्यम से आत्मा को शांति देने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और आत्मा की मुक्ति के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसे मृत्यु के 10 दिनों तक नियमित रूप से सुनना चाहिए। पाठ सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले संपन्न करना आवश्यक है। यदि अस्थियों को 10 दिनों के भीतर विसर्जित नहीं किया जा सके तो श्राद्ध और तीर्थ यात्रा के बाद इसे गंगा या अन्य पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। अस्थि विसर्जन से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए अस्थियों का उचित समय पर संचयन और गंगा में विसर्जन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परंपराएं आत्मा की मुक्ति के साथ साथ परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। वहीं आधुनिक समय में इन परंपराओं को निभाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक है।
ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।